चिमटी एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक फिल्म, इसका नाम है ब्लडी हेल। फिल्म शुरू होती है फिनलैंड से। इसके पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की है जिसका नाम है एलिया। वो कई सारे लोगों से भाग रही होती है। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो लोग उसी की फैमिली के मेंबर हैं। एलिया उनसे बचने के लिए लेक में छलांग लगा देती है, पर उसके फैमिली मेंबर उसे डूबने से पहले पकड़ लेते हैं। ये वाला सीन यहीं पे खत्म होता है। अगला सीन आता है एक बैंक के अंदर का। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर इस बैंक के अंदर होता है। इसका नाम होता है रेक्स। रेक्स बैंक में कोई पैसे निकालने नहीं आया होता, वो अपनी क्रश से मिलने के लिए आया होता है। रेक्स अपनी क्रश से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पीछे से कई सारे रॉबर अटैक कर देते हैं। वो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देते हैं। इसी सब कियोस्क के बीच में रेक्स देखता है सामने की एक औरत है, उसके बैग के अंदर एक गन। रेक्स उस औरत को हमला करने के लिए बोलता है, पर औरत मना कर देती है क्योंकि ये चीज बहुत रिस्की है। इसके बाद हमें ऐसा दिखाया जाता है कि रेक्स अपने इमोशन को काबू करने की पूरी कोशिश करता है। बैंक के रॉबर की नजर उस औरत के बैग पे जाती है और उस बैग से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। चीना झपटी में बैग रेक्स के ऊपर चला जाता है। सीन यहीं कट होता है और अगला सीन आता है कोर्ट के अंदर का। फिर हमें मालूम पड़ता है जब रेक्स के हाथ में बंदूक गिरी थी तो रेक्स ने वहां के सारे रॉबर को बेरहमी से मार डाला। भले ही रेक्स ने कितने भी लोगों की जान बचाई हो, पर उसने कानून को अपने हाथों में लिया, जिसकी वजह से कोर्ट रेक्स को 8 साल की जेल की सजा सुनाता है। 8 साल बाद हम लोग देख सकते हैं कि रेक्स रिलीज हो गया है और वो अपने पोस्टर को निहार रहा है। मैगजीन में रेक्स को एक हीरो की तरह दिखाया गया होता है, पर सोसाइटी रेक्स को आज भी एक कातिल की नजरों से देखती है। रेक्स ने जो मर्डर करे होते हैं उनकी वजह से रेक्स पूरी दुनिया में काफी मशहूर हो चुका होता है। रेक्स के पीछे जर्नलिस्ट की सेना 24 घंटे पड़ी रहती है। वो जहां जाए रिपोर्टर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। रेक्स की मानसिक स्थिति भी कोई सही नहीं होती है। वो अपने ही दिमाग में अपना इमेजिनरी सेल्फ बना लेता है। काल्पनिक हेक्स जो होता है वो हेक्स से काफी मैच्योर होता है इमोशनली। बार बार मीडिया की फोटो खींचे जाने की वजह से हेक्स गुस्सा कर देता है और टेबल उनके मुंह पे फेंक के मारता है। पर ये सब हेक्स की सिर्फ इमेजिनेशन होती है। ये इमेजिनेशन उसके लिए एक तरीका होता है जिसकी वजह से वो अपना स्ट्रेस कम कर सके। रेक्स के प्रति लोग 2 भागों में बटे हुए थे। एक वो जो कि रेक्स को एक हीरो मानते हैं और एक वो जो रेक्स को एक विलन मानते हैं। अगले सीन में हम लोग रेक्स को उसके दोस्त के पास देख सकते हैं। रेक्स अपने दोस्त को बताता है कि रेक्स इस जिंदगी से पक चुका है। रेक्स को इतनी अटेंशन मिलती है, ये चीज रेक्स को इतनी पसंद नहीं होती है। रेक्स अपने दोस्त को बताता है कि रेक्स का प्लान है कि ये शहर छोड़ के फिनलैंड चले जाना। इतने सारे देशों में से सिर्फ फिनलैंड को चूज करने का रेक्स के पास एक कारण होता है। रेक्स हमें बताता है कि जब रेक्स प्रिजन के अंदर था तब रेक्स ने वर्ल्ड मैप के ऊपर अपनी च्युइंगम फेंकी थी और वो च्युइंगम फिनलैंड के ऊपर लैंड करती है। सीन कट होता है और फिनलैंड के अंदर हम एक आदमी को भागते हुए देख सकते हैं। इस आदमी का पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं। ये लोग स्टार्टिंग में दिखाए गए लोगों की तरह दिख रहे होते हैं। फिर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि ये आदमी किसी बहुत ही शक्तिशाली जीव के द्वारा मारा जाता है। अब हम लोग रेक्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। एयरपोर्ट पे भी हर बार की तरह रेक्स को एक अनजान आदमी फिल्म करने लगता है। वो रेक्स को पहचान लेता है। रेक्स ध्यान से देखता है, उसे मालूम पड़ता है एक पति पत्नी है जो कि रेक्स को काफी देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। धीरे धीरे कई सारे लोग रेक्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जिसकी वजह से रेक्स अपना आपा खोने लगता है। इन सबसे चिढ़ने के बाद वो वॉशरूम जाने की इजाजत मांगता है। वॉशरूम के अंदर वो देखता है कि उसी कपल में जो हस्बैंड था वो वॉशरूम के अंदर उसका पीछा कर रहा है। ऐसे बिहेवियर को देख के हेक्स अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब रेक्स वॉशरूम के बाहर आता है तो उस कपल की बीवी हेक्स को बड़ी क्रीपी स्माइल देती है। सीन कट होता है और रेक्स फिनलैंड पे लैंड कर जाता है। रेक्स को एक दूर खड़ा टैक्सी ड्राइवर ऑब्जर्व कर रहा होता है और रेक्स को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। जैसे जैसे टैक्सी रास्ते पे आगे बढ़ती है वैसे ही टैक्सी ड्राइवर टैक्सी के अंदर एक एनेस्थेटिक गैस निकाल देता है, जिसकी वजह से रेक्स वहीं पे बेहोश हो जाता है और रेक्स को लेके कहीं पे चला जाता है। इस सीन में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है और हम लोगों को बताया जाता है कि रेक्स इन्हीं के बेसमेंट में बंधा हुआ है। जब रेक्स को होश आता है तो रेक्स अपना एक पैर कटा हुआ पाता है। दोस्तों ये सीन बहुत ही डरावना होता है। जैसे ही रेक्स को ये समझ में आता है कि उसका एक पैर कट चुका है वैसे ही रेक्स का चिल्लाने का मन होता है, पर रेक्स को कोई रोक लेता है। रेक्स को जो रोकता है वो और कोई नहीं बल्कि काल्पनिक रेक्स होता है। काल्पनिक रेक्स बड़ा ही लॉजिकल और स्मार्ट होता है। वो इस पूरी सिचुएशन को पहले एनालाइज करता है और रेक्स के बदले चीखता है। काल्पनिक रेक्स ओरिजिनल रेक्स से काफी होशियार है और रेक्स के हर निर्णय में इसका हाथ होता है। काल्पनिक रेक्स अपनी ऑब्जर्वेशन करता है और वो जानना चाहता है कि रेक्स इस सिचुएशन में कैसे आया। रेक्स को रोना आ रहा होता है पर काल्पनिक रेक्स उसे रोने से मना कर देता है और बताता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये सब उस पति पत्नी कपल ने करा है। जैसे रेक्स रो रहा होता है तो काल्पनिक रेक्स उसे रोना बंद करने को कहता है और उसकी वजह यहाँ से निकलने का प्लान सोचने को कहता है। रेक्स के हाथ बंधे होते हैं जो कि इस सिचुएशन को और भी मुश्किल बना रहे होते हैं। रेक्स की कॉन्शियसनेस उसे बताती है कि जब किडनैपर यहाँ पे आए तो रेक्स को मरे होने का नाटक करना होगा। हम लोग काल्पनिक रेक्स को अब रेक्स का ऑल्टर ईगो बुलाएंगे। रेक्स का ऑल्टर ईगो देखता है कि इस बेसमेंट में कई सारी साइकिलें हैं, जिससे कि वो समझ जाता है जिसने रेक्स को किडनैप करा है वो एक पूरी फैमिली है। फिर ये सीन कट होता है और हम लोगों को किडनैपर फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली के सभी लोग सो रहे होते हैं, बस इनकी फैमिली में एक छोटा बच्चा होता है वो जग रहा होता है। इस छोटे बच्चे को अपने परिवार के नए विक्टिम के बारे में जानना होता है। वहीं हम लोग रेक्स को देख सकते हैं जो कि अपने
दांतों से रस्सी काटने की कोशिश कर रहा होता है। वो छोटा बच्चा बेसमेंट की तरफ आ रहा होता है, रेक्स की तरफ, और यहाँ रेक्स की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं क्योंकि रोप बहुत ही टाइट है। जैसे ही रेक्स किसी के आने की आवाज सुनता है वो बेहोशी का नाटक करने लगता है, पर धीरे धीरे रेक्स को रियलाइज होता है कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो बस एक छोटा सा बच्चा है, और रेक्स का ऑल्टर ईगो रेक्स को आइडिया देता है कि वो इस बच्चे को अपने इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल करे, और रेक्स उसकी बात मान जाता है। रेक्स बहला फुसला के उस बच्चे को अपने पास लाता है। जैसे ही बच्चा उसके पास आता है वो बच्चे के लात मार देता है और अपने टांगों के बीच में लड़के को दबोच लेता है। उस बच्चे की बहन अपने भाई की तलाश करने के लिए नीचे आती है। इस लड़की का नाम होता है एलिया। ये वही लड़की होती है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो कि अपने परिवार वालों से बच के भाग रही होती है। एलिया रेक्स को देखती है और रेक्स उसे काफी पसंद आ जाता है। रेक्स एलिया से बोलता है कि तुम मेरी रस्सी खोल दो वरना मैं तुम्हारे भाई की गर्दन तोड़ दूंगा, पर रेक्स काफी डरा हुआ होता है, जिसकी वजह से रेक्स एक गलती कर देता है। रेक्स गलती से उस छोटे बच्चे को छोड़ देता है और रेक्स का ऑल्टर ईगो रेक्स से बहुत गुस्सा करता है। एलिया अपने भाई को ऊपर बेडरूम में ले जाती है। जब एलिया के साइको फैमिली को इसके बारे में पता लगता है तो वो सब आग बबूला हो जाते हैं। एलिया की माँ उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब एलिया ने करा है। एलिया अपने परिवार से हल्का सा अलग होती है। जब उसकी माँ चली जाती है तो एलिया अपने नाक का खून पोंछती है और हंसने लगती है। एलिया अपने और रेक्स के सपने देखती है। वो रेक्स से शादी करना चाहती है। अब हम सारे व्यूअर समझ जाते हैं कि एलिया को रेक्स से अट्रैक्शन है। सीन कट होता है और एलिया का पूरा परिवार हॉस्पिटल के अंदर होता है, जिसकी वजह से एलिया अकेले होती है और एलिया को नीचे आने का मौका मिल जाता है। एलिया रेक्स की चोटें साफ कर रही होती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। एलिया रेक्स को बताती है कैसे उसके परिवार ने इंसानों को किडनैप करना शुरू करा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो भाई होता है उसे एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो इंसानों का मांस खाने के लिए ललचाता है। इनके परिवार को इस चीज के बारे में तब मालूम पड़ा जब वो एक बेबी था और अपने पापा की उंगली काटता था। इस इंसिडेंट के बाद एलिया की फैमिली ने लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने बेटे की भूख मिटा सकें। अगर एलिया के भाई को किसी की मीट पसंद नहीं आती थी तो ये लोग दूसरे बंदे को किडनैप करके लाते थे। एलिया को अपने परिवार का ये बर्ताव पसंद नहीं था, जिससे तंग आके एलिया ने अपने घर से भागने की कई बार कोशिश भी करी है, पर एलिया की बेकार किस्मत, उसकी फैमिली उसे हर बार ट्रेस कर लेती है। वो लोग एलिया को एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देते हैं। एलिया को रेक्स के लिए भी काफी बुरा लगता है, तो एलिया रेक्स की मदद करने के लिए एक चाकू को वहीं फ्लोर पे छोड़ देती है। रेक्स उस चाकू को अपने पैर से उठाने की काफी कोशिश करता है, जिसमें कि रेक्स सफल भी हो जाता है, पर जब वो रोप काट ही रहा होता है वहां पे एलिया के भाई आ जाते हैं। वो लोग रेक्स को जान से मारना चाहते होते हैं। रेक्स मरने का नाटक करता है, जिसे देख के वो लोग अपना प्लान ड्रॉप कर देते हैं। वहीं रेक्स की पर्सनल कॉन्शियसनेस बहुत ही गुस्सा होती है उनपे और उन्हें वहीं मार देना चाहती है। उसकी कॉन्शियस इन लोगों पे चिल्लाती है, पर लौटते टाइम आलिया के भाई देख लेते हैं कि हेक्स की किसी ने पट्टी कर दी है, जिसके बाद एलिया के भाई एलिया की तलाश में उसके बेडरूम में जाते हैं, पर वो वहाँ नहीं होती है। एलिया असल में बेसमेंट में ही छुपी होती है। एलिया के भाई एलिया को देख लेते हैं और उसे ऊपर ले जाते हैं। वो लोग रेक्स को कोई इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से रेक्स एकदम हंसने लगता है पागलों की तरह। अभी सीन कट होता है और हमें रेक्स का बैंक इंसिडेंट्स वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि रेक्स कितना खतरनाक और ब्रूटल था। हमें मालूम पड़ता है कि इस पूरे इंसिडेंट के बीच में उसकी कॉन्शियस उसे गाइड कर रही होती है। इतनी ब्रूटैलिटी के बाद भी रेक्स लोगों के लिए एक हीरो बन जाता है। अगले सीन में लोग देख सकते हैं कि जो रॉबर होता है रेक्स की लवर को अपने अंडर ले लेता है, जिससे कि रेक्स को कोई फर्क पड़ नहीं रहा होता है। रॉबर इस सबसे हैरान होता है और रेक्स से डील करता है कि वो इसे जाने देगा, रेक्स से गोली न मारे, पर रेक्स डील को तोड़ देता है और उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से रॉबर गन से एक्सीडेंटल फायर हो जाता है और कवर्ड में गोली लगती है। कवर्ड में एक बैंक एम्प्लॉय छुपी होती है, जिसकी गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है, जिसके बाद रेक्स को 8 साल की जेल हो जाती है, क्योंकि उसने दूसरे लोगों की जान को दांव पे लगाया अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। रेक्स को सजा बहुत लंबी मिली होती है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे रिश्ता तोड़ लेती है, क्योंकि वो रेक्स का 8 साल तक इंतजार नहीं करना चाह रही होती है। सीन कट होता है और अगले सीन में लोग रेक्स को देख सकते हैं। रेक्स को जब होश आता है तो रेक्स देखता है कि एक साइको उसकी टांग को काट रहा है। इसे देखने के बाद वो साइको को एक जोर की लात मारता है, जिसकी वजह से साइको बेहोशी की इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। इसी का मौका देख के रेक्स अपनी रस्सी को चाकू से काटने लगता है, और जब वो साइको वापस आता है तब रेक्स के हाथ में जो चाकू होता है वो उसके कान में मार देता है। बिना टाइम बर्बाद करे रेक्स उस बेसमेंट के अंदर अपने काम की चीजें ढूंढने लगता है और रेक्स को कई सारे इक्विपमेंट मिल भी जाते हैं। रेक्स अपनी लंगड़ेपन की समस्या से बचने के लिए एक गोल्फ की छड़ी को अपने पैर में बांध लेता है। रेक्स बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। जब रेक्स बेसमेंट के बाहर आ जाता है तो रेक्स की जो कॉन्शियस होती है वो एलिया को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। जब रेक्स इस घर के बाहर निकलता है तब वो अपनी कॉन्शियस के शब्दों के बारे में दोबारा सोचता है। जब दोनों पेरेंट्स
हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो वो घर के बाहर के खून के धब्बों से हैरान हो जाते हैं और अपने बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनकी डांट लगाते हैं कि उन्होंने रेक्स को जाने दिया। उसकी माँ को इस बात का डर लगता है कि रेक्स पुलिस के साथ वापस आएगा, तो वो बोलती है कि हमें घर छोड़ के चले जाना चाहिए। पर हमें यह मालूम पड़ता है कि रेक्स जो है वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है, इनका इंतजार कर रहा है। और सही मौका आने पे रेक्स इन सबको एक एक करके नेल गन से मारने लगता है। और जब वो उनकी मम्मी गोली मार रहा होता है तब उसमें खत्म हो जाती है। तो उसे मारने के लिए रेक्स अपनी गोल्फ वाली टांग से उसे किक करता है। इसे देखने के बाद उसका बेटा रेक्स पे अटैक करता है, पर रेक्स उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, जिससे चाकू सीधा उसके पेट में जाके लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और वहीं एलिया खुद की माँ को मार देती है। इतने सब हादसे के बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये लोग अभी भी फ्री नहीं है, इन्हें अभी भी एलिया के सबसे बड़े भाई से लड़ना है। तभी एक डरावनी सी आवाज आती है और इनका पूरा घर हिलने लगता है और हमारा इंट्रोडक्शन होता है एलिया के सबसे बड़े भाई से। ये किसी दानव से कम नहीं होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। एलिया के भाई और रेक्स के बीच में घमासान लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के बीच में रेक्स गलती से फ्रिज खोल देता है और वहाँ पे रेक्स की एक टांग होती है, जिसे देखने के बाद रेक्स बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब तक इस कैनिबल ने रेक्स की टांग नहीं खाई होती है। रेक्स उसके सबसे बड़े भाई से लड़ने के लिए अपनी टांग उठाता है और टांग की हड्डी सीधा उसके मुंह में दे मारता है, जिसके बाद उसके सबसे बड़े भाई की मौत हो जाती है। इस सीन के बाद रेक्स एलिया को अपने साथ अमेरिका के अंदर ले जाता है। कुछ दिनों बाद रेक्स और एलिया एक पार्टी के अंदर होते हैं। इस पार्टी के अंदर एक लड़की होती है जो रेक्स के ऊपर लाइन मार रही होती है। ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख के एलिया को बहुत सी जलन होती है और मनी मन एलिया उसे मारने की सोचती है। यहाँ में एक और राज मालूम पड़ता है, जैसे रेक्स का एक ऑल्टर ईगो है वैसे ही एलिया का भी एक ऑल्टर ईगो है। ये दोनों एक ही जैसे होते हैं तो इनकी जोड़ी बहुत बढ़िया होती है। फिर ये सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन जाता है सीधे फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड के अंदर एलिया का सबसे छोटा भाई अभी भी जिंदा होता है और वो अपने परिवार की मौत का बदला लेने की सोचता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।